जो हम पढ़ रहे थे उसको मैं वापस यहाँ से पढ़ देता हूँ। एक आधुनिक बौद्धिक विद्वान जो इंद्रिय मानसिकता में आधारित होता है, जैसे कि अधिकांश लोग होते हैं। ये एक्चुअल में ये सारा छपा हुआ है हमारे रिसर्जेंट मैगजीन में छपा हुआ है। ये जो अभी सारा आ रहा है, ये सितंबर 2016 इशू है। इंग्लिश में छपा है ये। जैसे कि अधिकांश लोग होते हैं, तो ये अपना ही लिखा हुआ है ये। पुराणों और महाकाव्यों के गंभीर उद्देश्य, उनकी जटिल प्रकृति और पद्धति तथा आत्मा के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण के विषय में अनभिज्ञ होता है। और जब वह इतिहास, राजनीति, समाज और धर्म के विषय में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए बौद्धिक आलोचना के भाव से पुराणों और महाकाव्यों के निकट जाएगा, ये इसमें इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से वो अप्रोच करेगा। इंडियन हिस्ट्री को भी ऐसे ही अप्रोच करेगा। ये व्यक्ति यदि अप्रोच करेगा इंडियन हिस्ट्री को, तो अब कैसे करेगा? तो अब सारी पुस्तकें जितनी भी हैं वो क्या रिवील कर रही हैं या क्या नहीं कर रही हैं, इस मानसिकता से वो आप देख सकते हो। तो एक कितना बड़ा एक भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस यदि ये है, तो आप उससे क्या निकाल के लेके आओगे? वो जो प्रॉब्लम है अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस की, वो हर चीज के अंदर सारी चीज को दूषित कर देती है। तो इस मानसिकता से आप कोई भी चीज किसी भी फील्ड की लेके आओगे, वो सारी की सारी इस दोष की भागी बन जाएगी। ये है इसके अंदर समस्या। तो व्यक्ति कहता है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बात उसकी नहीं है, जो अप्रोच करने वाली चेतना है वो ही फॉल्टी है। तो जब आप महाकाव्यों के निकट जाओगे, तो भारतीय संस्कृति के तो अगर निकट जाओगे, उसकी तो कोई भी चीज डीपर ट्रूथ का एक्सप्रेशन है। वो तो एक तरीके का इन्वोकेशन है, आह्वान है भीतर और ऊपर की चीजों का। भारतीय संस्कृति तो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से वो चीज ही सामने लाने का प्रयास कर रही है। जो चीज वो नहीं करती, वो फिर बाद में भारतीय संस्कृति है नहीं। और इस मानसिकता से यदि उसके नजदीक जाते हो, ये पकड़ में आती नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। इसी के लिए तैयार हमको करना है कि हम इसको अप्रोच करें कैसे। तो यदि ये निकट जाएगा, तो वे उसे लगभग पूरी तरह से अबोधगम्य तथा निरर्थक और बर्बर कल्पना से भरे हुए प्रतीत होंगे। इसलिए आधुनिक पंडितों द्वारा, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी, उनके प्रति विरुचि का भाव रखे जाना तथा उनके साथ ऐसा बर्ताव करना कि वे लगभग कोरी कल्पना है, समझ में आता है। यदि उनके भाव में और कोई दूसरा उद्देश्य और सांस्कृतिक भिन्नताएं और असहमतियां प्रवेश न करती हों, तो भी इसका मूल कारण है आधुनिक मानसिकता का वस्तुओं की सतही प्रकृति में कैद होना और परिणाम स्वरूप ऐसी प्रतीतियों को ही यथार्थता समझ लेने की उसकी प्रवृत्ति। उस अपीयरेंस को यथार्थता समझ ली। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, कल हमने जो बात करी थी वो कि पर इससे जाएं कैसे, छूटें कैसे? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इतनी यूनिवर्सल है, ये इतनी वाइड स्प्रेड है, जो कि सो कॉल्ड बाहरी फील्ड्स में तो जो है सो ही है, पर जो डीपर परसूट्स है, आपके धर्म हो गया, अध्यात्म अध्यात्म हो गया, इन परसूट्स को भी इसने काफी कुछ अपने चंगुल में ले लिया। अब तो कोई हाथ रखने लायक जगह ही नहीं रही। जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, मतलब यहाँ मानव एग्जिस्टेंस के बारे में ही मां श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, वो तो आध्यात्मिक खेमों के अंदर भी अब कम सुनने में मिल रही है, जो प्योर भी हैं उनके अंदर भी। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह बात अनादिकाल से ज्ञात है कि इंद्रियों का और अपने स्वयं के सीधे संज्ञान का उपयोग करके मनस के द्वारा जिस प्रकार के जगत का बोध किया जाता है,
और हमारे समक्ष उसका जैसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो पिक्चर मनस के पास जाती है, मनस फिर बाद में उसको जो भी कुछ करके बुद्धि को देता है, पर बुद्धि क्योंकि इंद्रियबद्ध है, भीतर नहीं है, इसलिए इस जगत का जो प्रारूप बनाती है, इसका जो खाका बनाती है, वो बाहरी ही बनाती है। इसमें जो ये कहते हैं भी भीतर जाओ और जाओ, वो भी कोई ऐसे लगता नहीं, क्योंकि वो एक कहने की बात है। एक्चुअल भीतर जाना क्या होता है वो बोलने से नहीं होता। ये मूवमेंट है अलग। ये बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही फुलफिलिंग। ये आपको रिवर्स कर देगा सारी चीज को, जगत को देखना। अभी आप भी आनंद नहीं महसूस करते, इसके ऊपर जाओगे तो ये वास्तव में आनंद का स्रोत है, यदि आप अपनी अंतरात्मा में जा सके। और इस भ्रामक आधार पर विचार और समझ का जो विशाल निर्माण खड़ा किया जाता है, उस पर भी समान ही रूप से यह अविश्वसनीयता लागू होती है। कौन सी अविश्वसनीयता? अविश्वसनीयता किस चीज की? ये अनिल जी, अविश्वसनीयता किस चीज की लागू हो गई? क्या कह रहे हैं ये? इंद्रिय बोध और मानसिक समझ से जो हम समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप शब्या जी। मतलब आप जो इस जगत की पिक्चर बनाते हो, क्योंकि जिस माध्यम से आप ले रहे हो, अब कोई बिल्ली आके रिपोर्ट आपको करे, अब क्या विश्वसनीयता उस रिपोर्ट की? वो खरी खरी भी बताए, तो अभी आप ले रहे हो इससे। तो इसलिए इस जगत का जो भी निर्माण, एक विशाल जो भी भवन ये खड़ा करता है, आपका ये सारा सेंसरी परसेप्शन, इससे जो विशाल निर्माण खड़ा किया जाता है, वो भी अविश्वसनीय है, क्योंकि डेटा ही अविश्वसनीय है। मेरा लेंस यदि टूटा है और मैं उसको, उससे फिर बाद में देख रहा हूं ग्रह नक्षत्र, अब उसकी विश्वसनीयता तो ठीक नहीं है। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कॉनकेव लेंसेज हैं, मोटा कर देते हैं, डिस्टोर्ट कर देते हैं चेहरे को, उसको आप रियल चेहरा थोड़ी मान लेते हो। वो तो हंसने के लिए तो फिर भी काम में ले सकते हो। अरे देखो इसका चेहरा कैसा बना दिया, देख वो कैसा दिख रहा है उसमें, वो एक्चुअल थोड़ी है। इनफैक्ट उसके अंदर तो आपका कम से कम ये तो है कि कौन व्यक्ति कितना मोटा, क्या रेफरेंस पॉइंट तो है। ये तो इतना डिस्टोर्ट कर देता है, यही नहीं पता चल रहा है ये आदमी है, जानवर है, मोटा है, पतला है, गुण धर्म क्या है, रंग क्या है, स्वभाव क्या है, कुछ पता नहीं लगता। आप इस मानसिकता से प्रवेश करते हो। अगर मैं आपको एक माँ के साधक के रूप में, भक्त के रूप में न मिलूं, तो अब क्या मिलूं मैं आपसे? आप मेरे को उस दृष्टिकोण से नहीं देखो तो मेरे पास तो और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। मैं तो और किसी दूसरे ग्राउंड पे खड़ा ही नहीं, तो मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भीतर की चीज आप जानते नहीं, बाहर वाली पे मैं खड़ा नहीं होता, तो अब मेरे से तो मिल ही नहीं सकते। मतलब कैसे मिले हम एक दूसरे से? तो ये भीतर यदि आप जाते हो, नहीं तो अविश्वसनीयता ही है। विश्वसनीयता किस चीज की है? ये सारी ही चीज अस्तित्व के यथार्थ सत्य की ऐसी मिश्रित और विकृत छवि है कि इसने वैदिक ऋषियों को स्पष्टतः यह घोषित करने के लिए प्रेरित किया कि इंद्रिय संवेदन और अनुभव के गोचर तथ्य भ्रामक और मिथ्यात्वों से भरे हुए हैं। इसी दोष की भागी आज की सारी व्यवस्था है। अगर इस दृष्टिकोण से आप, स्पेशली भारत के अंदर तो सारा मूल यही है, जड़ यही है समस्या की। ये दृष्टिकोण और किसी देश को तो हो सकता है उसको चले, क्योंकि वो तो आत्मा से उसका कोई इतना सरोकार नहीं। भारत को कल्याणकारी कैसे हो सकता है ये? और अंधाधुंध हम जो है उस दूसरी वाली दौड़ को पकड़ने के अंदर लग रहे हैं। यहां तो चीज होगी भीतर से। तो श्री अरविंद के स्वप्न में यही है ना, एक
एशिया जाग गया है, भारत का उदय हो रहा है, और इस यहाँ की आध्यात्मिकता है। अब ये सब जगह का मानव एकीकरण ही इसी आधार पे हो सकता है। ह्यूमन यूनिटी का और कोई आधार ही नहीं है। तो आज की जो भी व्यवस्था है, चाहे वो आपकी राजनीति हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आपकी समाज व्यवस्था हो, वो इस दृष्टिकोण से होनी चाहिए। भारत अनादिकाल से इसी का राष्ट्र रहा है। तो इसको कैसे फिर से जिएं? पहले तो अपने अंदर जिएं, फिर बाद में एक सुदृढ़ इस तरीके की कोई भी एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, जिसको श्री अरविंद नोस्टिक कम्युनिटी कह रहे हैं, वो सुदृढ़ कम्युनिटी हो, जो बार बार इस चीज को स्थापित करे, जो हम कह रहे हैं उसको वो जिए प्योर तरीके से। कि इस तरीके से मतलब एक प्रारूप प्रस्तुत करे, एक डिमोन्स्ट्रेशन हो कि श्री अरविंदो जो कह रहे हैं उसका एक जीवंत यहां ये प्रारूप है। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर करने का काम है। इसमें हतोत्साहित भी हो जाता है व्यक्ति, अरे कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, हम बात तो कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? पर धीरे धीरे यात्रा जरूर चलेगी। पर एक सुदृढ़ इस तरीके की व्यवस्था हो, ऐसी कम्युनिटी हो जहां और कोई दूसरी चीज टच होती नहीं हो। कोई दूसरी बात आई वो तो फिसल के एकदम आपको टच नहीं करती, ऐसी चीज चाहिए। तो आपकी कैसी व्यवस्था होगी, फिर ऐसे में कैसे विचार आएंगे, लोगों से जिनसे आप मिलते हो, आपकी उपस्थिति मात्र ही प्रकाशप्रद होगी। आप जहां होंगे प्रकाश एमिनेट करेंगे, विकिरित करेंगे। पर आपका स्रोत जो है, आप अपनी अंतरात्मा में माँ को आप ऑफर्ड होंगे पूरी तरीके से। तो ये तो एकदम रिवर्सल हो गया। आज वर्तमान जो व्यवस्था है एकदम बदल जाएगी वो। आप एक दूसरे लोक में निवास करते हो, दूसरे जगत में निवास करते हो, माँ श्री अरविंद के जगत में निवास करते हो। पहले आप निवास करते हो, धीरे धीरे आपके साथ साथ, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत योग नहीं है श्री अरविंद का, ये तो सामूहिक है। तो आप ये शुरू करते हो बीज रूप में, इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी शुरू हो जाती है। जाने न जाने वो चीजें, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो अभी जो जीवन में कोई मुद्दा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, यहां व्यक्ति को फुर्सत नहीं। वो कह रहा है इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ कैसे करें, पर रोज हम ये देखते हैं, रवि ये तो चलो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो यहां मुद्दा कुछ और हो गया। वहां व्यक्ति कहता है भाई दिन काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं चेतना भीतर से ये देखती है थक गए भाई, अब ठीक है, पेन तो कम हो पर शरीर बीत जाए तो ठीक रहे, अब काफी बड़े हो गए हम। दूसरे भी कहते हैं अरे आप 75 साल के हो गए, अरे क्या हो गया, तो कितने भी साल के हो गए तो ये एक शिफ्ट आ गया। मतलब आप एक दूसरी दुनिया में रह रहे हो, दूसरे विचार आके आप में प्रवेश करें, आप कहते हैं हटो, आपके पास इतना काम होगा कि मेरे पास फुर्सत है क्या? ये अब ये भी संभव है। ये पिक्चर सुदृढ़ एक पूरे ऐसे एक ग्रुप की आवश्यकता है, और ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है। ऐसी क्या असंभव चीज है? अगर हम एकजुट होकर इसमें लगें, तो क्या है जो नहीं किया जा सकता? एक ही व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर वास्तव में कोई खड़ा होता है आत्मा की ताकत के ऊपर, तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे किया गया है, आज तक इसी तरीके से तो किया गया है। परिणाम स्वरूप जब हम इंद्रिय मानसिकता में आधारित होते हैं, तो जीवन और स्वयं के विषय में हमारा केंद्रीय विचार जिससे हम आरंभ करते हैं, वही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद। अगर हम मिथ्यात्व से शुरू करते हैं, इंद्रिय मानसिकता से शुरू करते हैं, तो सारी चीज पूर्णतः मिथ्यात्व हो जाती है, और उससे बाकी सब कुछ मिथ्या हो जाता है। इवन
आपका अध्यात्म क्या है क्या नहीं, ये चर्चा परिचर्चा भी एकदम मिथ्या है, जैसा कि देखने में आ ही रहा है। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मां नहीं है और कोई महत्वाकांक्षा है, पूर्वाग्रह हैं या जो भी हैं, तो ऐसी चर्चा परिचर्चा एकदम फ्यूटाइल है, बिल्कुल निरर्थक है। उसकी बजाय तो प्रैक्टिकल कोई काम पकड़े मां श्री अरविंद का और वो करें, ईमानदारी से उस कार्य को करें। और ये जानते हुए कि भी हमको तो ये नहीं है समझ, तो इसके लिए फिर पूछ लें कि भी क्या करें। इससे बड़ी सेफ्टी नहीं हो सकती। आपकी प्रकृति आपको जो मूर्ख बना रही है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है यदि आप कोई हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू कर सके। तो आपका कितना भार उतर गया, ये कितना बड़ा बोझा है। और मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है व्यक्ति की, क्योंकि निर्णय व्यक्तिगत रूप से करने पड़ते हैं। अब आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब तो ये है कि गुरु जो कह रहा है उसको अनन्य रूप से फॉलो करना। नहीं तो व्यक्ति के अपने नोशंस होते हैं, और वो इतने सूक्ष्म नोशंस होते हैं। यही बात पत्रों के माध्यम से निकल के आती है। योग के जो पत्र हैं, व्यक्ति अपने ही मंसूबे पूरे करता है करने के काम, क्योंकि वहां तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहां तो ये भी नहीं दिखेगा, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। आपको एक चीज फॉलो करनी होती है कि भाई ये स्ट्रिक्टली यही करना है। ये सब कुछ मिथ्या हो जाता है उससे, उसमें वो वाली बात नहीं रहती। और ये रियल है, ये हम जितनी बातें कर रहे हैं सारी की सारी रियल हैं। बाहरी तरीके से यदि बाहरी चेतना से देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जो रियल है वो आदमी तो लगेगा यार ये तो दूसरी चीजों में लगा हुआ है, और जो छद्म रूप है वो लगेगा कि यार ये तो सारे समय देखो ये तो सत्र भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब कितने सारे लोग हैं वो सारे दिन कितनी कितनी क्लासेस संगीत की ले रहे हैं, पर उसका संगीत से बिल्कुल मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही सारे समय ये कर्म कांड करवा रहे हैं, पर यदि उसका ध्यान किस चीज के ऊपर, उसका न तो मंत्रों से कोई मतलब है, न उसका हमारे वेदों से मतलब है, उसका कुछ किसी चीज से मतलब नहीं है। और वो ही आदमी माँ के लिए पैकिंग कर रहा है साहब, ग्रेनरी में बीन रहा है, वहां उनके लिए भोजन पका रहा है, ब्रेड बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है। ये वेद के मर्म में चला गया सीधे, इसलिए बाहरी तरीके से इसका कुछ पता नहीं लग सकता। हाँ, जिसकी आंखें हैं उसको तो साफ साफ नजर आता है, उसको तो मतलब सीधे ही पता लगता है। उसके लिए तो असंदिग्ध मतलब तरीके से उसको साफ साफ दिख रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं। हमारे सभी विचार भावनाएं और कार्य एक सतही चेतना से उत्पन्न होते हैं, जो कि एक मिश्रण है। और वो मिश्रण किसका बना होता है? प्रमुखतः हमारी अवचेतन इंद्रिय मानसिकता। तो आज हम वर्तमान जो स्वरूप है राजनीति का, शिक्षा का, समाज का, आप इस दृष्टिकोण से यदि अनुसंधान भी करते हो, आपने बड़ी निष्पक्ष तरीके की जांच भी करी, पर अगर मेरी ये मानसिकता रिवर्स नहीं होती तो मेरी वो जो अनुसंधान की जो खोज है और है वो बिल्कुल बेकार है, एकदम निरर्थक है। इसलिए जितना कचरा हो गया, ये पुस्तकों का कोलाहल हो गया, कितना कोलाहल है। ये तो अगर आपकी मतलब इसमें आपको रस आ गया मां श्री अरविंद के अंदर, तो आपको पता चलेगा अरे कितना कोलाहल है। इवन सो कॉल्ड आध्यात्मिक पुस्तकों के नाम से कितना शोरगुल है, कुछ सुनाई नहीं देता। आपको ये सेंस आ जाना चाहिए। पर ये तो अगर आपके डीपर कोई चीज नहीं होगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, वस्तुओं का रंग कुछ नहीं पता चलेगा। व्यक्ति किस चेतना में पास बैठती तुरंत पता लग सकता है आपको, पर उसके लिए आप कहीं होने चाहिए ना। आप यदि डीप रूटेड नहीं हो, कुछ भी पता नहीं लग सकता इस जगत के अंदर कि हो क्या रहा है। इसलिए बाहरी मानकों की जरूरत है, बाहरी नियम कानून, नैतिक नियम, सामाजिक नियम, भौतिक नियम।
संविधान, दंड विधान, एस्थेटिक्स, एथिक्स, इन सारों की इतनी इतनी जरूरत है। धर्म आपको एक सर्टेन दायरा देता है, हर चीज आपको बाहरी फ्रेमवर्क देती है, और उसमें भी हमको ये पता नहीं हम कहाँ चल रहे हैं। जो है सो ही है। ये सेंस आपको आ जाना चाहिए कि हम बिल्कुल अंधकार के अंदर हैं, और इसमें लाइट जो है केवल। और ये जब आप डीप जाते हो तो आपको एकदम क्लैरिटी आती है, पर वो बिना एक दूसरा शिफ्ट आए ये हो नहीं सकती। वो बैरियर यदि आप तोड़ते नहीं तो कैसे रहते हो, ये मेरे को आश्चर्य होता है, ये मेरे प्रश्न बना रहता है। आपको नहीं कई चीजों को लेके प्रश्न रहता है? अरे ये कितनी साफ साफ बात है। जीवन में करने का काम ये है, निशेष रूप से माँ को दे देना, कम से कम उसमें भाव में तो कोई कमजोरी न हो। दे कितना पाते हैं वो तो बाद की बात है, पर ये कहने में ही यदि व्यक्ति चूक रहा है तो ये बड़े प्रश्न सा बना रहता है कि वो जीता कैसे होगा, वो कैसे इन चीजों को रिकॉन्साइल करता होगा। पढ़ता भी है माँ का, फिर बाद में जीवन ये भी जी रहा है। इसकी बुद्धि में अलग अलग क्या फाड़ हो रही है, या कैसे जीता होगा ये वास्तव में बड़ी अजीब सी बात है, ये कभी पता नहीं चली। अपने आप से ये प्रश्न बना रहता है, भी ये कैसे कर सकते हैं ये चीज। कितनी प्लेन सी बात है, श्री अरविंद का कार्य है, इसके लिए लग जाओ, और कोई दूसरी चीज है कहाँ। तो ये प्रश्न सा बना रहता है। ये अब ये कितना क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, पर ये मेरी बात है। ये बड़ा अजीब है कि कैसे व्यक्ति ये कर पाता है। ये तो डे लाइट है, उधर घोर अंधकार है, और वो हाँ हाँ भी करता है। हाँ ये डे लाइट है, तो फिर भाग भाग के उस अंधकार के अंदर कैसे जाता है, ये बात नहीं समझ में बैठती। क्यों अनिल जी, ठीक आपको समझ आ रही है अपन क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब मतलब यही हो गया कि वो कल्टीवेशन नहीं हुआ, मतलब कल्टीवेट नहीं कर पाया है, तो वो इसलिए अब पूरा तरह से उसको आत्मसात ही नहीं कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है उसको। वो द्वंद में चल रहा है अभी, मतलब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो है उसको अभी समर्पित नहीं कर पा रहा है, शायद इसीलिए ये दुविधा है। और बड़ी पेनफुल स्थिति है ये, इसमें हाँ क्लैरिटी ये नहीं होती। बिल्कुल, ये भ्रामक वाली स्थिति जो है ये बहुत इनडेफिनेट वाली है। क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, और आप जैसे ही अंतरात्मा में जाते हो आपके पास सारी चीज क्लैरिटी है एकदम। जैसे मैं कह रहा हूँ, अरे डे लाइट की जैसे साफ साफ दिख रहा है ना ये। आप कर वो कितना तो वो पाओ वो अलग। एक अलग बात है। हाँ पर तो वो डायमेंशन में चेंज हो गया ना सर, मतलब वो तो फिर उसका उसको वो दिखने लगता है, तो दिखने लगता है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है ना, जब दिख ही रहा है तो हाँ, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर मुद्दे वो और वाली। सूक्ष्म आ जाते हैं, मुद्दे और ज्यादा गंभीर और गहरे आते हैं। पर ये जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है, ये तो इतनी जबरदस्त चीज है। मैं तो ये देखता हूं कैसे श्री अरविंद ने इन सारी बातों, कोई भी लाइन, एक भी लाइन जो है अल्टीमेट, ये कैसे हुआ ये, और उनके संपर्क में होके हम ऐसे कैसे, ये इससे ज्यादा बड़ा आश्चर्य है। हम कह रहे हैं हम उनके संपर्क में हैं, तो फिर ये यही तो जीवन ऐसा मिस्ट्री है। कैसे? बिल्कुल। ये आश्चर्य तो होना ही चाहिए। बहुत ही आश्चर्यमय चीज है ये तो। अजीब ही बात है, कितना मोटा थिक कवरिंग है ये बाहरी चेतना का। नहीं तो साफ साफ है भाई, जब संपर्क में आ गए, करने का काम है अखंड रूप से चलते रहो, इधर उधर देखना क्या। अरे दूसरी चीज कैसे प्रलोभित कर सकती है, कोई गंदी सी चीज पड़ी है आपके, मेरे को मन नहीं चल पड़े उसके खाने के लिए, हाँ कह रहे ये तेरे भ्रम कैसे हो सकता है इसके प्रति, तेरे को तो ये वो दूर हटाओ इसको। जगत कह सकता है आपको कि इसने त्याग किया, आप कह दो यार कैसी बातें कर रहे हो, त्याग किसका, तू ले ले भैया। इनफैक्ट जिससे प्रेम होगा उसको कहेंगे भैया इसके दूर रह, गंदे हाथ हो जाएंगे। हाँ, वो उसको वैल्यू ही नहीं देगा ना सर, बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसको उसके तो जो है पर्सपेक्टिव चेंज होने से ये सारा खेल है, सारा वही। इसलिए ये बहुत अजीब सा रहता है ये प्रश्न जो है कि यार ये साफ साफ है। मैंने जब आपको दिखा दिया, और आप कह रहे हो, हाँ पंकज जी कलाकंद खाना चाहिए, विष्टा पड़ी है इसके हाथ नहीं लगाना चाहिए, और चुपके से जाके आदमी को, अब मेरे तो नहीं समझ में आ सकती ये कैसे हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता।
बातें करें मां श्री अरविंद की, चुपके से मंसूबे वो के वो वहीं जाता है व्यक्ति। ये बहुत ही विचित्र बात है। ये बहुत ही जबरदस्त पहेली है। ये कैसे करता है आदमी? ये तो साफ तो साफ है। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना सर। भाई आप मतलब कह रहे हो बातें तो अंतरात्मा, अपन हमको कैसे। पता है अंतरात्मा की वैल्यू करते हैं, दूसरी चीज कर कैसे सकता है? ये एक विचित्र बात है ना अनिल जी, ये अब ये विचित्रता तो है ना। पहेली इतनी जबरदस्त पहेली है सब, इसीलिए तो नहीं, इतना पहेली क्या है आसान नहीं इसके है। अंदर भाई? वहां कोई कचरा निकाल के चलो, नाली में से रखा हुआ है, कहते आप तो ये कहो बच के चलना है इससे, इससे पर ये थोड़ा ये दूर। ये एक बात ये है, लेकिन इसमें सर जैसे निरंतर आप जब आप करते रहते हो ना, तो उसमें रिफाइनमेंट आता है। वो आप देख सकते हो आ रहा है। लेकिन ये कि लंबा प्रोसीजर है, नो डाउट, बिल्कुल। पर ये द्वंद तो महसूस होता होगा आदमी, ये बड़ी पेनफुल स्थिति है, तकलीफदायक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। करने का काम अब धीरे धीरे शायद आभास तो आपको होने लग गया, हाँ नहीं, आभास तो बिल्कुल वो। आपको है। लेकिन वो चारों तरफ वातावरण जो है वो तो वैसे ही है, तो वो थोड़ा सा फिर वो उसको लगता है कि भाई हो पाएगा कि नहीं, वो डाउट जो है फिर वो क्रिएट करता है बार बार कि भाई ये चारों तरफ जो चीजें हैं वो बदल पाएंगी क्या, बात करो जिससे तो वो लेवल नहीं है, कैसे करोगे। लेकिन फिर भी करना है, वो रहता है। पर अब एक दूसरी रियलिटी के आप संपर्क में, ऐसा आभास तो आ ही जाता है, बिल्कुल। और वो ऐसा है कि हाँ मैं कुछ टच कर रहा हूं अब एक ये आभास आता है। कोई कोई समय ज्यादा आता है, कोई कोई समय अब कितना आता है देविका जी आता है ना, ये आभास की कोई दूसरी एक रियलिटी तो है, उसको कुछ स्पर्श हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। मेन यही चीज है कि जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, वो ही हमारी फाउंडेशन निर्धारित करेगी। अगर जितना जितना सेंट्रल पॉइंट ऑफ जो हमारा रेफरेंस है वो मदर है, तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग है। और जहां जहां पे हम अपने लिए कुछ सोचते हैं, अपनी प्रोग्रेस, अपना ये अपना वो, तो वहां वहां पर ही जो फाउंडेशन है हमारी वीक होती है। तभी कहते हैं कि इमारत जो है वो झूलती है। तो जहां जहां हमें हमें इसी पॉइंट से ही अपने आप को देखना है, हर एक्टिविटी को, कि इसके पीछे क्या है, क्या माँ है या इसके पीछे मेरी अपनी महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। आप 15 मिनट ये करके देख लो, केवल माँ पे कंसंट्रेट करो, आनंद से भर जाओगे। और 15 मिनट की जरूरत ही नहीं है, 5-7 मिनट खुद के बारे में सोचो। ये एक्सपेरिमेंट तो 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, 10-10 मिनट करके देख लो। अपने बारे में सोचोगे, जीभ इतनी कड़वी हो जाएगी, इतनी भय चिंताएं, मेरा क्या होगा। और वही माँ के बारे में सोचते हो, मतलब बात ही कुछ और है। ये तो 10-10 मिनट करके देख लो चाहे। क्यों देविका जी, सही बात है ना ये? हाँ जी, बिल्कुल। बिना कि भय के, बिना कोई संदेह के अपने तो इसमें जाओ। ये रियलिटी है, ये जगत जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ही रियल है। विज्ञान क्या कहता है नहीं कहता है यार, और मान लो वो रियल कह रहा है, हम जो बातें कर रहे हैं वो भ्रम की कर रहे हैं। पर अगर आपको कोई शाश्वत काल तक रहते तब तो एक अलग बात है। पर आपके जीवन काल में भ्रम भी अगर रखो तो अच्छा तो रखो। मीठा भ्रम है भाई, मेरे मन चाहा भ्रम है। मेरे को विज्ञान की रियलिटी में नहीं जीना, मेरे मन मर्जी का वहम है। मैं माँ के चरणों में हूं, ये मेरा वहम है, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको कोई रोक सकता है क्या? विज्ञान भी तो आपको, आपके भ्रम, आपको लगता है ये हो जाएगा तो कंफर्ट मेरे को मिल जाएगी, ये हो जाएगा तो मेरी परिपूर्णता आ जाएगी शारीरिक, और भ्रम ही तो है। भाई भ्रम के अलावा तो और कोई जी सकता ही नहीं बिना भ्रम के। तो अगर भ्रम ही है तो आपके मनचाहा भ्रम पैदा कर लो। एनी हाउ ये भ्रम नहीं है, ये ही रियलिटी है। संदेह नहीं आने दो, और इसके अंदर बिल्कुल चल पड़ो। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही उज्जवल भविष्य है इसके अंदर, बहुत आनंद का विषय है। ये जीवन कुछ और है और वहां उनके पास कुछ है नहीं। इसमें तो कोई चूज करने की चीज ही नहीं है।
इसमें तो कोई चयन ही नहीं है कि ये या ये तो कोई सामने कुछ ऑप्शन तो अच्छा तो रखो चूज करने के लिए, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जो सारी चीज पिक्चर बनी होती है प्रमुखतः हमारी अवचेतन इंद्रिय मानसिकता से, जिसके मूल में अचेतन होता है कि विशाल मिथ्यात्वों के तत्व का और हमारी सत्ता के अधिक गहरे और उच्चतर स्तरों से आने वाले सत्य के एक तत्व का ये मिश्रण है। इनमें से पहली अर्थात अवचेतन इंद्रिय मानसिकता के हमारे महाकाव्यों और पुराणों में असुर, राक्षस और पिशाच नामक विरोधी सत्ताओं का स्थान बताया गया है। तो जो अवचेतन से उठती हैं वो आपके माइंड के अंदर है तो वो असुर, माइंड और वाइटल के अंदर है तो राक्षस, वाइटल और फिजिकल के अंदर है तो पिशाच। मेंटलाइज्ड व्यक्ति अगर है, ये कितने कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, खूब खूब बातें करते हैं, इवन श्री अरविंद के योग की भी बातें करते हैं, अगर डीपर आधार नहीं है तो असुर है। अगर थोड़ा भी आपका अपने जो जो आपके एंडोर्फमेंट्स हैं, मेरे को ये चीज मिली है, इसको लेके यदि थोड़ा बहुत भी आपके वहम पैदा हो गया, आप अंततो गत्वा जाओगे गर्त के अंदर। ये तो केवल अंतरात्मा है जो वहन कर सकती है, आपके पास कुछ भी हो वो माँ के चरणों में ही जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये अंडू कर देगी, दूसरी कोई भी चीज होगी कितनी भी सूक्ष्म होगी, छोटा सा कीड़ा होगा वो पूरे फल को आज नहीं कल खा जाएगा पूरा का पूरा। मैं तो कुछ हूं, मैं कुछ साधक हूं, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं, उसमें भी वहम है। और आप गहन रूप से मान लो मेहनत करें, लिखें, पढ़ें, जगत को समझें, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर पूरे विश्व की राजनीति की एकदम डिटेल्स हों, इतिहास की डिटेल्स हों, श्री अरविंद को आपने पढ़ लिया और स्पष्ट दृष्टि से वैसी जो आपको मैं कह रहा हूं कि डे लाइट की जैसे दिखता है वो आपको दिखता है, पर अभी आपका हृदय जो है वो बह नहीं उठता यदि माँ के चरणों के प्रति, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है, खतरा बहुत भयंकर है। अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए कि भी ये बम फट जाएगा, इसमें है ही नहीं यार कुछ, क्या फट जाएगा इसका, ये तो खोखला है। पर अगर वास्तव में आपने उसके अंदर कुछ भर दिया तो फिर खतरा हो गया। तो पहले तो हम अपने बीइंग की तैयारी करेंगे, और वो तैयारी हो भी नहीं सकती, अहमात्मक चेतना में तैयारी भी नहीं हो सकती। और आज के डे और एज के अंदर तपस्या रखना तो मैं कह रहा हूं कितना मुश्किल है, तो क्या तो तैयारी कर लें। असुर बहुत जबरदस्त तपस्वी वगैरह होते थे, असुर यूं ही थोड़ी है। मानसिक यदि आप अनुशासन लागू कर सको, अभी तो हम छोटी छोटी चीज के ऊपर शरीर इतना हमको लाचार किए हुए है, भाई क्या बात है। डीपर भाव, डीपर चीज संपर्क नहीं है, ये मैं देख पाता हूं, आपके दिन चूक जाते हैं, और जो चीजें इमरजेंसीज हैं वो आ जाती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। जो एक्चुअल काम करने का माँ का एकदम सीधी रेखा में वो हो नहीं पाता, होता नहीं है। यहाँ बैठे सारे लोग संकल्प सारे ही करते हैं, ये पक्की बात है, रोज संकल्प करते हैं, रोज अभीप्सा करते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप ये देखते हो, अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे संकल्प संकल्प का पता ही नहीं लगा। तो ऐसे अनुशासन में अपने आप को बांध दो कि आप चाहो तो भी उस वो तो फॉलो करना ही है। आज जिस व्यवस्था में मैं हूं, मैं नाराज भी हूं तो क्या कर लूं, मैं उतना काम तो करना ही पड़ेगा। वाइटल के पास बहुत ज्यादा कोई चांस रहता नहीं, नाराजगी का भी चांस नहीं है, आपको तो ये काम करना है। तो धीरे 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 ये सारी जो व्यवस्था है माँ के तरीके से आपको मांझ देती है, आपके जो रफ एजेस हैं उनको एकदम पॉलिश कर देती है, धीरे 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 धीरे। फिर आप माँ के तरीके से बोलना, माँ के तरीके से व्यवहार करना,
नहीं तो एक्चुअल काम में आपका अपना लोअर सेल्फ प्रवेश किए बिना चीजों को देखने का तरीका, बोलने का तरीका, मेरे को तो ये ठीक लगता है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं वो एंटर करेगा। चीजों को लेने का तरीका, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे जो भी, मेरी जो उससे केमिस्ट्री है वो एंटर करेगी, किसी एरिया के बारे में करेगी। पता नहीं कितनी कितनी चीजें जमी रहती हैं। जब इसमें आप आते हो तब जाके धीरे धीरे आपके लाइफ टाइम में आपकी पॉलिशिंग होती है, आपका परिष्करण होता है। और एक लंबे काल में जाते 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 फिर आप सच्चे रूप से, फिर आप जो बोलते हो वो माँ का ही बोलते हो। अभी आप चाहते हो पर तैयारी चाहिए। अभी तो आप अगर कोशिश भी करो, अब मैं कह दूं कि मैं एक न्यूज़पेपर निकालूं और मैं माँ की ही लाइट में निकालूं, और आप सारे वास्तव में आ भी जाओ यहाँ कि चलो हम डेली निकालेंगे या वीकली निकालेंगे, और आप उसके लिए मेहनत भी करना शुरू कर दो। करो कैसे? मतलब उस एंड पे आपके दिक्कत नहीं है, अनिल जी के मैं आपके पास ही हूं, और अनिल जी के कोई दूसरी, ये भी नहीं है, मन में भी कोई खोट नहीं है एकदम वास्तव में कि मैं करना चाहता हूं, पर अब क्षमता तो चाहिएगी लिखने की, कोई पर्सपेक्टिव की। जिस चीज की बात करी जा रही है उस विषय में पूरा हमको डीप स्टडी की, एक्चुअल आपको वो चीजें डेवलप करनी होंगी। और वो इस आधार पे कर सकोगे कि अब आपके पीछे कहीं कोई कोई चीजें नहीं है जो आपको रोक रही हो, पीछे खींच रही हो। तब जाके तो आप तैयारी करोगे। उससे पहले तैयारी किस चीज की? तैयारी तो इसकी है कि आप तैयारी करने की स्टेज में आ जाओ। अभी तो तैयारी इस चीज की है कि मैं इस मशीन में मेरा ये प्रोडक्ट डाल दूं तो बाहर इससे बन के एक जो भी चीज आती है मशीन में से, ये कच्ची मिट्टी डाल दूं तो इससे बन के प्लेट आ जाए या इससे बन के जो भी आ जाए। अभी तो तैयारी इसकी है, क्योंकि एक्चुअल माँ के कार्य की तैयारी तो माँ का कार्य करने से होगी। उससे पहले आपको क्या पता वो क्या करवाएगी आपसे, क्या नहीं करवाएगी। क्यों अनिल जी? अभी तैयारी ऐसे नहीं हो सकती। किसकी तैयारी? आपको पता थोड़ी ये चीज क्या है। नहीं, अभी तो ब्लैंक है, अंधेरा में है बिल्कुल। अभी तो तैयारी कर सको इस चीज की तैयारी है कि कोई अभी तो और वो द्वैध भाव ही नहीं रहे कि मेरे को माँ का ही अभी काम तो करना है, इस बारे में टूल कंफ्यूजन ही नहीं रहे। टूल तैयार हो पहले तो। बाकी तो वो माँ करवाएगी तैयारी, तो हमको क्या पता वो क्या करवाएगी। मेरे को थोड़ी इसकी जानकारी है। वो तो अपने तरीके से करवाएगी। तो ये जो है पहले वाले तो हैं, ये दूसरे वाले अर्थात गहरे और उच्चतर स्तरों को देवों के स्थान बताए गए हैं, तथा इनके साथ ही गंधर्व, यक्ष, किन्नर नामक कुछ अन्य प्रकार की सत्ताएं भी हैं। जो आपको म्यूजिक का टेस्ट है, आपको एस्थेटिक्स हैं, और बहुत बहुत चीजें हैं जो आपके ये प्रवेश करके कि गंधर्व ये काम करवा देंगे, यक्ष ये करवा देंगे, किन्नर ये करवा देंगे। पर जब आप सीधे माँ की ओर जाते हो आप कहते नहीं नहीं, हाफ पे नहीं अटकेंगे। और ये रियल हैं ये चीजें। ये सभी सत्ताएं और वे लोग जिनके वे संबंधित हैं, प्राचीन भारतीय ऋषियों की सूक्ष्म अनुभूति और दृष्टि के लिए वास्तविक थे, और आज भी हैं। आ जाओ आपको बता देते हैं, बिल्कुल वास्तविक है ये। और ये इनकी क्रिया होती है, टेंजिबल परिणाम है इनके। ये नहीं कि होती होंगी जी, आंख बंद करके बैठ गए तो ये आभास हुआ। ये तो गंधर्वों की बात है, ये देवताओं की बात है, ये ऐसी नहीं है। ये इनके टेंजिबल परिणाम हैं, आपके जीवन में ये काम करते हैं। इसमें खाली जो है बाहरी मानसिकता आपको ये कहेगी अच्छा, संदेह लेके आएगी। वो काम तो अभी भी यही कर रहे हैं। कोई भौतिक विज्ञान थोड़ी काम कर रहा है, काम तो कर ही यही रहे हैं। जगत में जो भी काम है वो कर ही यही रहे हैं, पर अभी दृष्टि नहीं है। संदेह इतना ज्यादा है और क्लैरिटी है नहीं इस बारे में। पता नहीं, आप एक्चुअल में कोई भी चीज की बात करो और जब हाथ रखने की उस पर बारी आएगी तो आप इसीलिए कोई चीज को प्रमाणित करोगे क्योंकि किसी ने और ने प्रमाणित किया है। विज्ञान ऐसा कहती है, आपको नहीं पता उस चीज का, क्योंकि विज्ञान कहती है, क्योंकि दर्शन ऐसा कहता है, क्योंकि तत्व विज्ञान ऐसा कहता है, क्योंकि किसी और ने ऐसा कहा है, क्योंकि श्री अरविंद ने ऐसा कहा है, क्योंकि हमको बिल्कुल किसी चीज का एक्चुअल में पूछो तो किसी बात का नहीं पता, किसी भी चीज का नहीं पता।
तो फिर ये सारी चीज सुचारू चल कैसे रही है, या आभास क्यों हो रहा है ये चल रही है? क्या चीजें हैं जो मूव कर रही हैं? ये सभी सत्ताएं और वे लोग जिनसे वे संबंधित है प्राचीन भारतीय ऋषियों की सूक्ष्म अनुभूति और दृष्टि के लिए वास्तविक थे। योग ने ऋषियों को इसमें समर्थ बनाया कि वे दैहिक संवेदन की कृत्रिम सीमाओं को और अवलोकनकर्ता के मानसिक अहम बोध को विलीन करके वस्तु के भीतर प्रवेश कर सकते थे। और इसके अलग अलग स्तर हमने बात करी, हायर माइंड की बात करी, फिर बाद में इल्यूमिन माइंड की बात करी, फिर इंट्यूशन की बात करी, और फिर बाद में आप अधिमानस की बात करते हो। ये सारी की सारी हमने बातें करी। ये डायरेक्ट परसेप्शन, नॉलेज बाय आइडेंटिटी, इनकी हमने बातें करी। तो आपके पास ये फैकल्टी आती है जब नॉलेज बाय आइडेंटिटी है, या ये जब फैकल्टीज है, तो व्यक्ति कहता है ये है। नहीं तो आप पूरे प्रांत में घूम आओ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता, शायद ही कोई मिले जो किसी चीज पे हाथ रखने की स्थिति में हो। मूर्खता के कारण तो कह दे यही है, तामसिक व्यक्ति कहता है बस यही है, जड़तत्व ही है, तो वो तो कुछ कह नहीं रहा। और इस प्रकार भौतिकवादी विज्ञान के रास्ते में खड़ी बड़ी भारी बाधा अपनी विषय वस्तु के भीतर प्रवेश करने की असमर्थता, क्योंकि विज्ञान का तरीका इनडायरेक्ट है। इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो तो इंद्रियों के माध्यम से तो आप उसके बाहरी सरफेस सेल्फ के अगर आ रहे हो तो उसी के संपर्क में आ रहे हो, एक्चुअल्स के नहीं संपर्क। और इसलिए बाहरी अध्ययन से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता को पार कर सकते थे। बाहरी अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकालूं मैं? देविका जी से मिले 5 मिनट में आपने निष्कर्ष जान लिया कि क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट इससे भीतर की बात यह है कि जब आप माँ से जुड़े हो, माँ बताती ये करना है, आप उस व्यक्ति को मोल्ड रीस्ट्रक्चर कर देते हो, ये ताकत आप में आ जाती है। या दूसरे शब्दों में सभी सामान्य आधुनिक विज्ञान ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में लगभग पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष संपर्क पर निर्भर करते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जो कि ज्ञान के 3 साधनों अप्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब आपके नॉलेज बाय आइडेंटिटी, और ये लास्ट में ये नॉलेज बाय आइडेंटिटी। पहले तो अप्रत्यक्ष, फिर बाद में प्रत्यक्ष संपर्क, और फिर वो ही बन जाना में से सबसे निचला साधन है। विज्ञान जो काम में ले रहा है वो सबसे निचला है। ज्ञान के 2 बाद के साधनों का मुक्त और निर्बाध प्रयोग हमारी सत्ता की उच्चतर, अधिक गहरी और विशालतर तहों में प्रवेश किए बिना संभव नहीं है, जिन्हें कि श्री अरविंद ने अंतस्थलीय सबलिमिनल की संज्ञा दी है। अब देखो हमने ये सारी वोकेबुलरी पहले ट्रेस करी, इसलिए अब आपके लिए कितना कंफर्टेबल है। अंतस्थलीय आया तो आप जाना पहचाना सा है, भले तुरंत में याद नहीं हो सारी बातें, तो भी आपको हाँ हाँ अंतस्थलीय आया था। वैसे श्री अरविंदो की सारी दूसरा वॉल्यूम भी हम पढ़ जाएं और यही साधना में प्रवेश कर जाएं तो आपके लिए फिर बाद में सुपरिचित हो जाएगी सारी चीजें, और फिर आप और भीतर प्रवेश कर जाओगे। योग ने ऋषियों को व्यक्तिगत अनुभव की पकड़ से बाहर निकाला और उन्हें महान वैश्विक धाराओं में स्थापित किया। उन्हें व्यक्तिगत मनः कोश से बाहर निकाला और उन्हें वैश्व आत्मा और वैश्व मन के साथ एक कर दिया और उन्हें परात्पर में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। ऋषियों ने तो इसलिए ये पुराणों में और में प्रवेश कर सकते थे, जगतों में प्रवेश कर सकते थे। ये जो बात कहेंगे इसलिए वो प्रमाणिक है, या दूसरे कहेंगे नहीं रामायण नहीं घट सकती इतने तरीके से, मूर्ख लोग हैं। और जो ये कमेंट्री कर रहे हैं इसके ऊपर वो इससे ज्यादा मूर्ख हैं। उनको ये वो कह रहे हैं अध्यात्म विज्ञान है, और इतने महामूर्ख हैं तो वो उसको अध्यात्म के ऊपर विज्ञान को बिठा दिया। हाथ जोड़ के ये क्या कह रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान है, जबकि ये नहीं कह रहे ये तो दकियानी सी चीज है। विज्ञान तो आपको अनंत दृष्टियों में से कोई एक को यहां कैसे भवन बनाऊं वो बता देगा, और वो भी कोई ढंग से नहीं बनाता। ये ब्रह्म की जो विद्या है वो बताएगी सच्ची चीज तो, पर वो कोई आंखें हो तब ना। हमारे सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं वो हमारी स्टैंड को एकदम खराब कर रहे हैं, और आप कह रहे देखो इसने अध्यात्म की बात करी, उसने कुछ बात नहीं करी। ऋषियों ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मिथ्यात्व, अंधकार और मृत्यु की सामान्य मानवीय अवस्था से सत्य प्रकाश और
अमरता की ओर यात्रा करना है, और उसके लिए मार्ग तैयार करने और उन सभी का मार्गदर्शन करने के लिए वे भीतर से अंतः प्रेरित हुए जो इस महान यात्रा को करने की अभिप्सा रखते थे, अर्थात जो आर्य थे। इसको बोलते हैं आर्य। यही वेद और वेदांत और भारत के दूसरे पवित्र साहित्य का वास्तविक उद्देश्य रहा है। महाकाव्यों और पुराणों में भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक काव्य का उद्देश्य भगवान के समग्र सत्य को जो बुद्धि के पकड़ में माध्यम से पकड़े जाने पर खंड खंड में बढ़ जाता है, किंवदंती, कथानक, प्रतीक, नीति कथा, चमत्कार, उपासना पद्धति, सामाजिक नियम, परंपरा आदि के रूपों में अभिव्यक्त, समृद्ध और गहन मनोवैज्ञानिक रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त करना रहा है। इसमें एक ऐतिहासिक तत्व भी प्राय अंतर्निहित होता है, जो प्राय वंशावली के रूप में, जैसा कि पुराणों में हुआ। ये क्योंकि हम पुराणों की बात कर रहे हैं, कैसे उसमें जाएं, उसमें अपना ये लेख है, स्पष्ट रूप से सामने आता है। भले ही इसमें प्राय अन्य तत्वों का सम्मिश्रण भी होता है, यहाँ तक कि महाकाव्यों में भी, जिन्हें स्पष्ट रूप से इतिहास कहा गया है, यह सम्मिश्रण है। महाकाव्य, रामायण, महाभारत, उसमें ये सारी चीजें मिश्रित हैं। साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ओकल्ट ट्रूथ हैं, ये सारे ट्रूथ्स हैं, गुथे हुए हैं, और ऐतिहासिक तत्व आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल ट्रूथ को अलग नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि श्री अरविंद ने अपनी एक वार्ता में बताया था, कवि इतिहास नहीं लिख रहा था, ये लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ऋग्वेद में इतिहास ढूंढ रहे हैं, और उसके अंदर मतलब आप तो उससे ओपन नहीं हो, बाकी वो कह रहे हैं पुरंदर, ये जो नाम है इंद्र का है, वो पुरियों को ढा देता है। क्योंकि आपके जब क्लैरिटी आती है, सपोज अभी बैठे बैठे आपके क्लैरिटी आई, कितने भवनों को, आपके जो भवनों को ध्वस्त कर दिया इसने, जो पहले आपकी चीज एस्टेब्लिश्ड थी वो सारी छिन्न भिन्न हो गई। कि आपको कल्पना नहीं है कि जो आपके रेजिस्टेंसेस थी वो कितने बड़े भयंकर भवन थे, जिनको वो ढहाए जाने की प्रक्रिया जो सहन नहीं कर सके वो दूर हो गए। क्यों देविका जी, कितने भयंकर भवन थे, और उनपे आघात न किया जाता। ये तो अब आपके लिए बिल्कुल सही, आपको नजर आ रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल। एकदम स्पष्ट है ना ये बात? हाँ जी। अब इसमें इतिहास ढूंढो कि पुरंदर, मतलब उसने पुरियों को ढा दिया, बड़े बड़े जो दुर्ग हैं ढा दिया। अरे दुर्ग भी इतने पक्के नहीं होते जितने की हमारी वो मानसिकताएं थी। आप कितना रिलीफ आज महसूस करते हो, पहले जो आप देख रहे थे आज के अंदर फर्क है ना? जगत को देखते हो तो कितना उसमें पहले से रिलीफ है। मेरे को तो लगता है बहुत बड़ा फर्क है। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। आप सबको लेके मेरे को लगता है कि बहुत बहुत फर्क आया है दृष्टि में। अब तो खाली प्रश्न दूसरा हो गया, पहले प्रश्न तो स्वीकार्यता का था कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, अब प्रश्न ये है कि बस स्विच करने की बात है। क्यों? यही है ना? हाँ जी। ये कैसे करो आप? ये और कोई पद्धति से करी जा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इतिहास उस तरीके से नहीं, ये इतिहास ढूंढ रहे हैं वेद की कथाओं को, ऐतिहासिक, उसमें से कि ये शुनैशेप की कथा, ये उसमें से बाजार की क्रिया, ये अरे यार वो बात ही साधना के क्षणों की कर रहे हैं। बुद्ध की प्रतिमा के अंदर यदि आप कहो कि उस समय की हैंडलूम ऐसे चलती थी, कटोरा ऐसे बनता था, आप तो मतलब कहाँ उतार लाए इस चीज को? दूसरा कहे यार हटो इससे, दूर हटो। वो कह रहे यार बात तो करो, बताओ तो सही आपके क्या रिजर्वेशन से। कहे यार कुछ नहीं, मेरे सामने मत आना तुम, बस मेरे से दूरी बनाओ। पहली बार श्री अरविंद ने ये बात कही, आप सोचो अगर ये नहीं हो तो, श्री अरविंद नहीं हो तो गहन अंधकार है, कुछ भी नजर नहीं आता, ये सेंस आ जाना चाहिए हमको। और वो तब आएगा जब एक कहीं कुछ लाइट आपको नजर आ जाएगी, आप ये देख लोगे कहीं और कुछ है ही नहीं, तो शेष जो जीवन बचा है वो तो उनको देने में लगता ही क्या है? ये तो आनंद का काम है। मतलब जितना कर लो सो वो आनंद ही आनंद है, इसमें और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। कवि इतिहास नहीं लिख रहा था, वह केवल कविता लिख रहा था, उसे अपनी, तो यही श्री अरविंद की यदि की जा सके ना, ये पोएट्री है और है, ये आपके मानसिक फ्रेमवर्क को एकदम चेंज कर देगी, एकदम चेंज कर देगी। हालांकि
उससे दिक्कत तो एक ये होगी कि आप ऐसे लोगों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे जो शायद 5-4 लोग ही होंगे धरती के ऊपर, या बड़े मुश्किल से ही मिलेंगे ही नहीं ऐसे लोग। जो बाकी जमात तो है वो तो उनका तो प्रवेश ही नहीं है इस चीज में। कहाँ तो उनसे चर्चा करो, कहाँ उनसे बात करो, कहाँ क्या करो, कुछ नहीं। यही सावित्री के बारे में था। अब वो चर्चा करे तो किससे करे? पर हम तो हैं आपस में, इसमें क्या बात है? एकजुट होके इसमें प्रवेश किया जाए, सामने लाया जाए, भावी संतति है उसको दिया जाए ये चीज। अरे गौरव में निवास करेगी। आप कहे उसके पास ये नहीं होगा, ये नहीं, अरे कैसे नहीं होगा उसके पास? मतलब श्री अरविंद को यदि आप उन तक लेके चले जाते हो, उनको श्री अरविंद तक ले जाते हो, इसमें अभाव कैसे हो सकता है? मतलब आपकी चेतना में अभी भी ये चीज है कि श्री अरविंद के पास जाने से कल्याण नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? ये पूरी धरती का कल्याण ही उनसे है, बच्चे का कल्याण नहीं होगा। तो कैसी मूर्खता है ये बात यदि समझ में नहीं आई तो हम घोर अंधकार में हैं। उसे अपनी सामग्रियां अंतरात्मिक अंतर्बोधि जगत से तथा उसकी अपनी कल्पना से या फिर मनोवैज्ञानिक मानसिक या फिर किसी अन्य स्तर से मिली होंगी। डिसाइपल क्या पूछ रहा? मेरा एक प्रश्न है। कवि श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करता है, ये इवनिंग टॉक्स में से है। अब क्या यह है उनके चैत्य शरीर का वर्णन है? श्री कृष्ण का जो ये वर्णन कर रहा है, जैसे क्यों हम ये सारी बातें कह रहे हैं, वही हमारे दिमाग में क्या है, रामायण सतकोटि अपारा। इसी तरीके से एक टाइटल अपना अभी जो चल रहा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है पूरे भारत के अंदर, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। ये तो इतना कंट्रोवर्शियल, कोई हाथ तो नहीं लगाना चाहता। सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दूसरे कह रहे हैं ताड़ना मतलब ये इसकी शिक्षा करो और इसका ये करो, क्योंकि वो सीधे नजर नहीं मिला पा रहे इस बात से कि ताड़ना मतलब ताड़ना, शिक्षा विक्षा नहीं, ताड़ना मतलब ताड़ना। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? इसके लिए बहुत डीपर डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, मूल कहाँ है। तो इसी तरीके से चीजों में जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो ये कह रहे हैं श्री कृष्ण का जो जिन्होंने भी स्वरूप का भागवत में और में वर्णन किया, तो शिष्य पूछ रहे हैं क्या ये उनके चैत्य शरीर का वर्णन है या उनके भौतिक शरीर का? क्योंकि हम उनके उस स्वरूप को अपने चैत्य अंतरदर्शन में आज भी देखते हैं। श्री अरविंद क्या उत्तर दे रहे हैं? इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है कि वे भौतिक तल पर रहे या नहीं? यदि चैत्य और आध्यात्मिक तल पर यह सत्य है तो यही बात मायने रखती है। अब देखो आप, तो इसलिए हमारा जो कार्य है, आपने तो वो कार्य माँ से जुड़ के कर दिया। आप बच्चे को शिक्षा, आप कह रहे हो इसको वो अंग्रेजी नहीं आई, उसको वो पहाड़े नहीं आए। इसकी सफलता दूसरे स्तर पर आपने कहा मैंने जगत का निर्माण कर दिया, दूसरा कह रहे यार कैसी बकवास बात कर रहे हो आप। इसके चैत्य अंतरदर्शन है, इसके भौतिक दर्शन है। अब दोनों की डिटेल कैसे आपस में मिले? जब तक तुम कृष्ण को चैत्य या आध्यात्मिक तल पर एक दिव्य शक्ति के रूप में पाते हो तब तक और कुछ भी मायने नहीं रखता। वे हमारे लिए सत्य हैं। भौतिक तो चैत्य की छाया मात्र है। अभी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि चैत्य की बातें तो करी जा रही है, उनको कन्विक्शन है ही नहीं चैत्य जैसी कोई चीज होती भी है क्या। एक से पूछ लो, चाहे व्यक्तिगत समय बिता के देख लो, वो लट्टू मुग्ध किसी और ही चीज के ऊपर है, मां के चरण तो मुग्ध किए ही नहीं उसको अभी तक। उसको बेचारे को पता ही नहीं कि ये खुशबू इतनी एन्चांटिंग है। क्या गलती है उसकी? वो तो जिस तरीके का बाहरी एकदम पाशविक जीवन उसमें सोचता है थोड़ा सा यही होता होगा, एस्थेटिक्स को चैत्य मान लेते हैं। आहा कितनी साइकिक मुरली है, कितना साइकिक ये है। अरे भाई उसका उससे कोई संबंध नहीं है, ये बात कुछ और है। मीराबाई कोई इन धूमिल छायाओं के पीछे भाग रही थी क्या? हमारे जो भक्तगण हैं क्या ऐसी ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे थे? बिल्कुल नहीं हो सकता। रियल थी, एकदम रियल थी, और आज भी है। शिष्य जानना चाहता था कि क्या कवि द्वारा कृष्ण के जीवन में बताई गई घटनाएं चैत्य प्रतीक हैं या वे उनके जीवन काल में घटित तथ्यों को प्रस्तुत करती है, क्योंकि दिमाग में वही है।
श्री अरविंद की जीवनी लिखो, माँ की जीवनी लिखो, या श्री कृष्ण की, ये इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? श्री अरविंद पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए असुरों का संहार फिजिकली किया था क्या? ये बताओ। पूतना वध किया था, और आप ये कह रहे हो इतनी विशाल आई थी, ये है। अघासुर का वध किया था, यमलार्जुन का किया था उद्धार, ये हुआ था क्या? काले अपने आप टूट गए थे, वो जमुना में से चले गए थे, यही हुए थे ये? या ग्वाल बाल नए बना लिए थे, ब्रह्मा जी सारों को ले गए थे? कालियनाग की कथा हुई थी, क्योंकि एक्चुअल वृंदावन में जाते हो तो जो जो कालिया घाट है, मैं तो शुरू में गया था, अब तो उन्होंने, खैर मैंने उसकी पिक्चर्स देखी तो उन्होंने मार्बल वार्बल लगा के थोड़ा अच्छा कर दिया, अब तो सब जगह तख्ती वगैरह लगा दी उन्होंने कि ये घाट है। पहले तो उसमें इतना कचरा पड़ा हुआ था, जैसे ये पशुओं के लिए जो खेड़ बनाते हैं, पानी पीने का स्थान बनाते हैं, उसके पास कैसे काई जम जाती है, दलदल सा हो जाता है। मैंने कहा ये कि यहाँ कालिया नाग को यहाँ किया गया था, वो एक कॉर्नर में, उसी के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर था, उसके ऊपर चढ़ाई है, उसी कॉर्नर के ऊपर का यहाँ कालिया नाग। मैंने कहा यार ये वहां वर्णन, ये तो आपको मतलब पता नहीं क्या बातें करते हैं। दूसरे सबसे अजीब लगता है सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र इनका, कि इतने लोक और इतने ये जब भागवत के शुरू में भी आता है सृष्टि की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, आगे कुछ सेंस नहीं है इनको। हमने तो भेजा था अपना यान, वहां जाके देखा, अरे धरती ऐसी है, चारों तरफ घूम के देख लिया, है ही नहीं वैसी। हम तो ऊपर जाके, यार कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनको कोई सेंस नहीं है, यूं ही कह रहे थे। तो यही बात इसके दिमाग में है, वो कह रहा है असुरों का संहार, मतलब सारी चीजें आ गई इस बात के अंदर। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, इसके विवरण को पढ़ते ही समझ सकते हो कि संहार का कृत्य एक भौतिक तथ्य है या नहीं। तुम हर चीज को भौतिक रूप में नहीं ले सकते, इसमें तथ्यों, परंपरा और चैत्य अनुभव के साथ साथ इतिहास का मिश्रण है। इसमें बहुत चीजें मिश्रित है। ये तो जिस आदमी को रंगों का नहीं पता, वो तो खाली ये कहता मेरी चमड़ी रियल है, तो चमड़ी के अंदर से प्राण चला जाता है तो चमड़ी भी रियल नहीं रहती। यही आपका कल्टीवेशन है कि आप कौन कौन से लोक के अंदर जाते हो। कवि के लिए वो रियलिटी है, और वो यहां लाके आने वाले युगों को बदल देता है। देखो आप क्या बात है। और ये होने के बावजूद भी प्रश्न वहीं का वहीं रह गया, रियलिटी क्या? आप भीतर से विश्वास तो एक चीज पे कर लोगे, भौतिक चेतना को कैसे आप मजबूर कर दोगे कि पे होमेज करो माँ श्री अरविंदो को, करो उनका कार्य। और इसका सबसे अच्छा वर्णन श्री अरविंद ने अपने भाई को एक पत्र लिखा और उनको एक कविता डेडिकेट करी, लव एंड डेथ थी शायद। ये जो उसके अंदर जो वर्णन है श्री अरविंद का, मैं कल पढ़ रहा था, उसमें है वो समय रहते वो कोई टाइम पुराणों के संबंध में श्री अरविंद का क्या, और जबकि उनके भाई हैं वो थरली जो है इसके विपरीत थे। क्या भाई साहब आपको समझ में तो नहीं आएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं कह तो देता हूं आपको, बाकी आपके समझ से तो परे है ये बात। अब ये लो, इतने पढ़े लिखे, इतने सारी चीजें आप अपने भाई को कन्वे नहीं कर सकते कि इंडियन माइथोलॉजी क्या कर रही है आपके अंदर। तो यूनानी एस्थेटिक्स घुसी हुई हैं, आपको समझ में तो नहीं आएगी, पर भारतीय मानसिकता ये है। श्री अरविंद अपने भाई को बता रहे हैं, और कहां जाओ आप, ये भी नहीं कोई वेल रेड व्यक्ति नहीं है वो। उनको ये कह रहे हैं आपको समझ में तो नहीं आएगी, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर है ये चीज कुछ और है, एकदम अलग चीज है। अब ये कैसे कन्वे करी जाए? तो ये अपना ये रामचरितमानस का एक हुआ, और इस पर्सपेक्टिव में अब कुछ क्लैरिटी आई ना अनिल जी, इससे कितने रेवलेशंस हुए। अपन ने जो पढ़ना शुरू किया और आज जो इसको बुकलेट को किया है, ये चीज देखो, अब ये छोटी सी बुकलेट क्या अपने अंदर रखती है। बिल्कुल गागर में सागर है, ये तो बहुत हाँ जबरदस्त चीज है। अब इसके बारे में ये, जैसे अब ये अपने एक इतना जो डीप नोशन है कि मतलब अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को वैल्यू
देना नहीं। और बाहर की जो चीजें हैं वो महान, मतलब वो एक ऐसी चीज है, मतलब वो निकल नहीं रही है, मतलब आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो संपर्क भी में नहीं आए सोच में अभी, आता है। अभी संपर्क में हाँ, नहीं आए अभी। मतलब वो, मतलब बाहर से योगा बन के आता है, उसकी वैल्यू हो जाती है, मतलब बाहर जाके आया तो उन्होंने स्टैंप लगाया। अच्छा, दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे जैसे योगानंद जी का या उनका, मतलब वो गुरु जी उनके युक्तेश्वर जी, मतलब वो आएंगे और फिर वो अमेरिका जाएंगे, मतलब उनको पश्चिम को बताना है कि हम क्या हैं। मतलब ये भी एक, इसके पीछे भी नहीं क्या नहीं, वो तो रस था। जरूरी थी, वो तो भारत का हाँ। उसको दान था। पर योगानंद जी के बारे में आज सुबह मैं पढ़ रहा था, श्री अरबिंदो ने कहा भी इनका कोई मूलभूत काम रहा भी नहीं। हम्म। श्री अरबिंदो ने आज ही सुबह में पढ़ रहा था योगानंद हाँ, जी के बारे उन्होंने में। ज्यादा वैल्यू पर नहीं दिया हालांकि उनको। इस बारे में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बायोग्राफी के अंदर योगानंद जी की बायोग्राफी है, हाँ, दुनिया वो की बुक इतनी है, सबसे ज्यादा। वो हर घर में मिलेगी, और हर को हर उसको रिकमेंड करता है। क्योंकि मेरे पास भी है, पश्चिम खैर को वो यही अभी चीज मिलेगी। प्रभावित कर सकती है, और पश्चिम को खोलने के लिए ये सारे जरूरी थे, नहीं तो पश्चिम कभी इससे जुड़ता ही नहीं। इसीलिए आक्रमण भी जरूरी था, हमारा पद दलित होना भी जरूरी था, वो सारी चीज थी। नहीं तो धरती को एकीकरण करो कैसे। ये तो इसमें मतलब आध्यात्मिकता में, मतलब अपन जो एक चमत्कार जो है उसका एक विशेष महत्व है, इसका लगता है। क्योंकि जो भौतिक चेतना चमत्कार, और कोई चीज को स्वीकार नहीं करती ना। हाँ, तो वो चमत्कार नहीं हो जब तक। अब जैसे वो पुष्टि मार्ग जो कल उनका वो था, उनका उनका भी वो बन रहा है, तो भाई साईं बाबा का, तो उनके वो भी चमत्कार ही करते थे, बेंगलोर में जो उनका। तो उससे प्रभावित तो एक तो वो होता ही है ना, कि वो ये कुछ जो अनहोनी सी चीज है, अजीब सी चीज है, मतलब उससे आप मिसमराइज होते हो, अट्रैक्ट साईं होते बाबा हो। ने तो ये कहा कि जो काम श्री अरविंद ने किया मैं उसको मास अवेकनिंग के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए श्री अरविंद की पुस्तकें जितनी वहां पुट्टपार्थी में बिकती है, वो कह रहे उतनी और कहीं बिकती नहीं थी। कितनी अजीब हम्म। विचित्र बातें हैं। हम्म। आपके जो ये जो श्री राम शर्मा आचार्य का जो है ना, हाँ, ये गायत्री गायत्री, परिवार, गायत्री, हाँ, गायत्री परिवार, हाँ। इन्होंने अयोध्या के लिए जितना सहायता अपने को की, इतना तो श्री अरविंद आश्रम के या श्री अरविंद के अनुयायियों ने खुल के सामने उतने नहीं आए। और हमारे जो सेठ हैं जितने इन्होंने लिए हैं, क्या तो उड़ीसा वालों ने लिए, क्या फिर इन्होंने तो मतलब कई बार ऐसे सेक्टर्स से या ऐसी जगहों से जो रेस्पॉन्स आता अप्रत्याशित, जब काम करते हो बड़ी विचित्र चीजें सामने आती है। बहुत ही विशेष है। पर अभी करने का काम यह है, श्री अरविंद को पढ़ा जाए, गहनता से बिल्कुल। पढ़ा जाए, और उस पर्सपेक्टिव के बीच का जो सेतु है उसको इलस्ट्रेट की कर दिया जाए। ये कर दिया जाए तो काम तो कर ही दिया श्री अरविंद ने, हमको कुछ करना अलग से है ही नहीं। हाँ, नहीं, खाली बिल्कुल। उसको बस एक चैनलाइज करने ही की बात है। वो तो सोर्स तो है ही, खजाना तो भरा पड़ा है, मतलब वो कर उसी में चुके से। हैं। अभी तो आप जब उसमें जाते हो तो कह रहे यार बता तो रहे हैं ये सारी बात, बता तो दी आप, और अलग से क्या बता दोगे, अलग से क्या लिया हम्म। होगे। आप तो समझ जाओ तो बड़ी बात है ये तो। क्यों देविका जी, कोई बात? जी हाँ पंकज भाई, हम ये तो होगी हमारी बुकलेट, तो और भी कर सकते हैं बुकलेट्स क्योंकि बहुत नहीं, ही। अभी तो अपन एक स्कीम में है, पोएट्री में है। अभी पोएट्री तो हुई कहाँ है, अभी तो निर्वाण पे चलेंगे। निर्वाण साधित करना है हम सबका, अभी तो हम सब निर्वाण में जाएंगे कल। ठीक है, फिर ये बुकलेट्स का कैसे होगा? ऐसे अपने से नहीं, ऐसे नहीं, जो यहाँ पढ़ाते हैं वो बहुत वो अच्छा है। तो खैर बात बात ही अलग है। समय समय आने पे भैया होगा, इसका अपना भी नंबर पढ़ा, आएगा। अपना पढ़ा हुआ जीरो हो जाता है आपके पढ़ी पढ़ाने के बाद। बुकलेट, और जो आपने और कहा हमारे हमारे मन में दुविधा उत्पन्न होता है कि किताब बांटने से क्या होगा, उसका अर्थ तो लोग समझेंगे ही नहीं। हम लोग तो ऊपर ही ऊपर न देखते रह गए। यहाँ देखना जब अब एक बात समझ में आ रहा है कि कहीं हम पढ़े हैं कि माँ या श्री अरविंद के किताबों को मन से मत पढ़ो, हृदय से पढ़ो। तो अब हम ये बात को समझ, थोड़ा थोड़ा मन में आ रहा है ये बात की हृदय से कैसे पढ़ा जाए। और आपका इतना अध्ययन है कि आप वहीं से पढ़ते हैं और वहीं से बताते हैं।
हम लोग तो मानसिक चेतना से ही पढ़ते हैं, मानसिक कोई भी चीज को मन से ही समझना चाहते हैं, जबकि हाँ, पर ये चीज आपको पता अनुभव चल के गई लिए मेरे बारे हृदय में से शब्या जी। समझना हो। शब्या जी, आपको मेरे बारे में पता लग गई, मेरे को नहीं पता लगी अभी तक ये बात। कि मैं हृदय से पढ़ता हूँ। ऐसा गहरा कुआं है ना कि कितना हो खोदा जाए उसमें निकलते जाएगा, अंतहीन है। ठीक हम बात है। लोग को पढ़ने का, अब आज आप बताइए कि श्री अरविंद को पढ़ने के लिए जो हम लोग ग्रहण कर सके, कौन सबसे ये है जिससे शुरू किया जाए? अपन कर रहे हैं ना ये जो हम कर रहे हैं, अब तो इसको प्रैक्टिकली कैसे आपके संपर्क के जो हैं उनके साथ इनको और साझा किया जाए, वो अगर करोगे तो अपने आप उदय होना शुरू हो जाएगा। एक उनको दो इसके लोग हमको सुबह वाला क्लास का लिंक मांगे हैं, तो हम्म, क्या उनको हम लिंक दे दें? हाँ हाँ, इसमें ये पूछ क्या बात ही क्या है।